नमस्कार, मैं शेष कुमार आपका ऑनलाइन वीडियो लेक्चर क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा छठवीं के गणित विषय पर अध्याय 4 पूर्णांक संख्या के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें सीखेंगे कि पूर्णांक संख्या क्या होती है। देखते हैं, जब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल किया जाता है तो वह पूर्णांक संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या के बारे में पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है कि पूर्ण संख्या क्या होती है। तो पूर्णांक संख्या को समझने के पहले हमें एक बार पुनः पूर्ण संख्या में ध्यान देना पड़ेगा। तो देखते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 डैश 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 करके आगे प्राप्त किया जाता है। तो पूर्ण संख्या, अब परिभाषा देखते हैं। जब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल किया जाता है, पूर्ण संख्या क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से। ये सभी धनात्मक संख्या है, इसके आगे कुछ नहीं लगा है। इसका मतलब है ये धनात्मक संख्या है, इसके आगे धन लगा हुआ है। ये जो पूर्ण संख्या होती है वह धनात्मक संख्या होती है, किंतु परिभाषा में लिखा है कि पूर्ण संख्या में यदि ऋणात्मक संख्या को शामिल कर दिया जाता है, जैसे 1 है, यह धन 1 है, धनात्मक संख्या है, तो 1 के आगे अगर ऋणात्मक संख्या बनाना है तो ऋण लगा देंगे तो ऋणात्मक संख्या बन जाएगा। 2 का आगे ऋण लगाएंगे तो ऋण 2 बन गया। 3 का आगे ऋण लगाएंगे तो ऋण 3 बन गया। 4 का आगे ऋण लगाए तो ऋण 4 बन गया। इस प्रकार से किसी भी संख्या के आगे अगर ऋण चिन्ह लगा देते हैं तो वह संख्या ऋणात्मक संख्या बन जाती है। तो पूर्णांक संख्या के परिभाषा में ही कहा गया है कि जब पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या मतलब ये किसी भी संख्या में यदि ऋणात्मक संख्या को शामिल कर देते हैं, ऋण वाली संख्या को शामिल कर देते हैं, तो वह संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। अर्थात इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। आई से पूर्णांक संख्या को दर्शाते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 डैश 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 करके ऐसे बढ़ा सकते हैं। इधर भी इसे घटा सकते हैं, इसको ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 इस प्रकार से। तो हमने आई बराबर ये देखा, इसमें ऋणात्मक संख्या शामिल है, इसमें धनात्मक संख्या शामिल है और इसमें शून्य भी शामिल है। तो इसका एक नया परिभाषा भी इस प्रकार से बनाया जा सकता है कि जब ऋणात्मक, धनात्मक व शून्य संख्या शामिल होती है तब वह पूर्णांक संख्या बन जाती है। जब ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और शून्य ये तीनों शामिल होता है, ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य, तो वह कौन सी संख्या बन जाती है? पूर्णांक संख्या बन जाती है। जैसे कि यहाँ है शून्य शामिल है, धनात्मक संख्या ये शामिल है, ऋणात्मक संख्या ये शामिल है। तो हम पूर्णांक के बारे में समझ गए। पूर्णांक संख्या क्या होती है? जब ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और शून्य को शामिल कर देते हैं तो वह पूर्णांक संख्या बन जाती है। और क्या कह सकते हैं, जब किसी पूर्ण संख्या में यदि ऋणात्मक संख्या को शामिल कर दिया जाता है, ये ऋणात्मक संख्या को शामिल कर दिया जाता है, तो वह पूर्णांक संख्या में बदल जाता है या पूर्णांक संख्या बन जाता है। तो इस प्रकार से पूर्णांक संख्या के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब हम पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना सीखते हैं। जैसे हमने
अध्याय 2 में पूर्ण संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना सीखा है, वैसे ही आज हम पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना सीखेंगे। सबसे पहले एक सरल रेखा खींच देंगे इस प्रकार से। इसके बाद बीचों बीच शून्य लिख देंगे। इसके बाद बराबर माप के जो संख्या है आगे बढ़ाते जाएंगे और इधर भी बराबर माप के संख्या को बढ़ाते जाएंगे। इधर बायां भाग कहलाता है और इधर दायां भाग कहलाता है। तो शून्य के दाएं भाग में हम धनात्मक संख्या एक एक जोड़कर बढ़ाते जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे बढ़ सकता है। और इधर शून्य के बाएं भाग में, इधर बाएं भाग है तो इधर ऋणात्मक संख्या एक एक बढ़ाते जाएंगे। ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 ऋण 7 इधर आगे बढ़ते रहेगा। तो बीच में क्या रहेगा? शून्य रहेगा। शून्य के दाहिने भाग में कौन सी संख्या होती है? धनात्मक संख्या होती है। शून्य के दाहिने भाग में धनात्मक संख्या होती है और शून्य के बाएं भाग में, शून्य के बाएं भाग में ऋणात्मक संख्या होती है। शून्य के बाएं भाग में कौन सी संख्या होती है? ऋणात्मक संख्या होती है। तो इस प्रकार से हमने संख्या रेखा पर पूर्णांक संख्या दर्शाना सीखा। कि एक बार फिर देखते हैं, एक सरल रेखा खींच लेते हैं। इस सरल रेखा के बीचों बीच में शून्य लिख देते हैं। शून्य के दाहिने भाग में हम धनात्मक संख्या लिख देते हैं और शून्य के बाएं भाग में ऋणात्मक संख्या लिख देते हैं। अब इसके आगे पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पर जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, इसकी गतिविधि अगले वीडियो लेक्चर में हम देने जा रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।